2018 में दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन। उस आंदोलन में इतने लोग आए कि पूरा मैदान भर गया। दिल्ली की गोदी मीडिया ने उसका कवरेज तक नहीं किया, मगर अदानीपुर में एनडीटीवी में हमने उस पर प्राइम टाइम किया। दिल्ली में इतने लोग एक मुद्दे को लेकर आए और चले गए, किसी को पता नहीं चला। आजकल वही गोदी मीडिया यूपीएस की खूबियों का प्रचार कर रहा है। कई बार पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में दोहराई जा चुकी है। सरकार ने यूपीएस की बात की है तो यह इसी संगठन के निरंतर आंदोलन का भी असर रहा होगा, मगर यह संगठन यूपीएस को लेकर खुश नहीं है। 2018 से ही पूरे देश में कई जगहों पर आंदोलन हुआ। दिल्ली में अप्रैल 2018 और 1 अक्टूबर 2023 की रैली के इस वीडियो से अंदाजा हो सकता है कि पेंशन के सवाल पर सरकारी कर्मचारी किस तरह एकजुट हो गए थे। इसी तरह के कई आंदोलनों का नतीजा है कि धीरे धीरे विपक्षी दलों के नेता इसके करीब आने लगे। 2018 से ही यह संगठन नई पेंशन स्कीम की कमियों को उजागर करने लगा था। इनके आंदोलन में आने वाले कर्मचारियों की संख्या का असर था कि जल्दी ही पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा विपक्ष के मैनिफेस्टो में जगह पाने लगा और ओपीएस की वापसी का वादा किया जाने लगा। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी, बीजेपी ने सत्ता में आते ही हटा दी। कुछ और राज्यों में भी ओपीएस लागू की गई। हैरानी की बात है कि जिस संगठन के आंदोलन से न्यू पेंशन स्कीम की खामियां सामने आई, पेंशन राष्ट्रीय बहस में आया, सरकार ने उससे बात तक नहीं की। सरकार जबकि दावा करती है 100 से अधिक कर्मचारियों और संगठनों से सलाह मशवरा हुआ। वर्ष 2003 की एक ऐसी घटना जिसको लेकर कर्मचारी वर्ग आज तक असमंजस में है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दे अहम बना हुआ है देश के अंदर। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर आई गुड न्यूज, जानिए कौन से कर्मचारी आएंगे ओपीएस के दायरे में। आपने काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर ये दावा किया गया कि पुरानी पेंशन बहाली इन कर्मचारियों के लिए खास और विशेषकर हो सकती है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू किया गया किसी प्रदेश के अंदर, लेकिन क्या सच्चाई है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अंत में लेंगे आपके सुझाव, और जो आपने लगातार सुझाव मुझे दिए हैं उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ओपीएस बहाली पर आई गुड न्यूज, जानिए कौन कौन से कर्मचारी होंगे ओपीएस के दायरे में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनपीएस में क्या संशोधन हुआ था और यूपीएस के तहत क्या प्रावधान आपके लिए लाए गए। ये सभी बातें विशेषकर इस रूप से की जानी चाहिए कि जो अब कर्मचारियों का मत है कि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स ऐसे आए हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं लगातार, जो कि अब ये दावा करते हैं कि एनपीएस कहीं ज़्यादा यूपीएस से बेहतर हो सकती थी। क्या संशोधन की समस्याएं थी या पुरानी पेंशन बहाली तो आप जानते हैं कि हमारे लिए हर कर्मचारी के लिए सही है, लेकिन अब एनपीएस की बात करते हैं। एनपीएस और यूपीएस में एक ऐसा महासंघर्ष हो रहा है क्योंकि देश के अंदर दो ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट ने आपको दिला कर दी जिससे कि कर्मचारी वर्गों को ये समझ में नहीं आया कि एनपीएस में ज़्यादा बेनिफिट था या अब जो यूपीएस स्कीम नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आई है उसमें हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट या एक एक चीज़ समझ में आ सके। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक दावा बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसमें एक दावा किया जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस के ज़्यादा मुकाबले बेहतर हो सकती है। ठीक है, लेकिन कर्मचारियों को जो मेरे पास एसएमएस आता है तो उसमें वे लिखते हैं कि एनपीएस स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम से ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, लेकिन उस पर ओल्ड पेंशन बहाली गुड न्यूज़, जानिए कैसे कर्मचारियों को होगा ओपीएस का फायदा या कौन इसके दायरे में आने वाला है। आने वाले बजट सीजन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आने वाली है। केंद्र कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह होगी कि आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार वर्ष 2025 से पहले इस विचार कर सकती है। कर्मचारी को लंबी समय से
चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए मंत्रालय से सलाह मांगी गई है। केंद्र सरकार के कानून मंत्री से ओपीएस की पेंशन को लेकर राय मांगी गई। उनसे पूछा गया कि विभाग में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई ठोस ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला। वहीं संसद के पिछले सत्र वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने इस बात से इनकार किया कि सरकार ओपीएस पेंशन लागू करने पर विचार कर रही है। भले ही देश का माहौल ऐसा बना हुआ है कि सूत्रों की माने तो भले ही केंद्र सरकार अभी पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई ठोस बात नहीं कह रही, लेकिन जिस तरह से कर्मचारी ओपीएस के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर सकती है। एक विज्ञप्ति के आधार पर बात करें तो जिनकी भर्ती विज्ञप्ति 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले जारी किए गए थे, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर सिंह के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा काफी बड़ा है। इस पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है। मंत्रालय के जवाब के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। एक चीज हमारे सामने निकल कर आती है कि कौन कौन से कर्मचारी इस ओपीएस के दायरे में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ओपीएस पेंशन के मामले को कानून मंत्री के अधीन कर दिया। वित्त सेवा विभाग, पेंशन और पेंशन विभाग कल्याण DOTBW द्वारा उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के बारे में उचित फैसला ले सकते हैं जिसकी भर्ती 1 जनवरी 2004 या उससे पहले की जारी की गई थी और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किया जा सकते थे। अगर मामला सुलझ जाता है तो पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं कि ओपीएस पेंशन में अंतरिम वेतन के आधार पर बनती है पेंशन। ओपीएस में महंगाई भत्ते बढ़ने के दर के साथ डीए भी बढ़ता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो पेंशन भी बढ़ा देती है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में नई पेंशन व्यवस्था लागू की। इसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खोले गए और फंड के निवेश के लिए फंड मैनेजर नियुक्त किए गए। अगर पेंशन फंड निवेश का अच्छा रिटर्न मिल पाता तो भविष्य में रिटायरमेंट के समय नए कर्मचारियों को भी प्राइवेट फंड और पेंशन की पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले अच्छी रकम मिल सकती थी। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन फंड निवेश पर रिटर्न ज़्यादा बेहतर होगा। यह कैसे संभव है? इसलिए वे 7वें वेतन आयोग के तहत पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करते हैं। अब एक दावा और है कि एनपीएस पेंशन में ओपीएस पेंशन के मुकाबले कम फायदे देखने के लिए मिलते हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी एक मंच से एकजुट होने लगे हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने भी नई रणनीति तैयार की है। सरकार ने वर्ष 2010 के बाद कर्मचारियों को नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत नियुक्त किए गए। इस योजना में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तुलना में बहुत कम लाभ मिलता है। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाता। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा सरकार को टैक्स के तौर पर देना होता है। हर रोज साथियों ऐसी कोई ना कोई अपडेट जरूर आती है जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाली साबित होती है। अब ऐसा ही एक बदलाव है ईपीएस पेंशन में। कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी और बच्चों को मिलेगी पेंशन। देखिए नया नियम क्या है। अब ऐसा ही एक प्रावधान है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर। उसमें दावा किया गया कि अगर पत्नी या पति की मृत्यु हो जाती है तो उन बच्चों को, जो आश्रित बच्चे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पाएगी। उसका हकदार केवल पत्नी हो पाएगी। वहीं ईपीएस पेंशन में कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी को मिलेगी पेंशन और बच्चों को मिलेगी पेंशन। नया नियम में क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में जानते हैं। ईपीएफओ न सिर्फ भविष्य के लिए पीएफ खाते में आपका पैसा बचाता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की सुविधा भी मुहैया कराता है। कर्मचारी पेंशन योजना एक ऐसी ही योजना है जहां निजी कर्मचारियों को भी पेंशन सुरक्षित मिलती है। ईपीएफओ ने वर्ष 1995 में इस योजना को आकर्षक बनाते हुए इसका नाम बदलकर EPS 95 पेंशन फंड कर दिया था। कर्मचारी पेंशन योजना एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें ईपीएफओ कर्मचारियों के साथ उनके परिवार को पेंशन की सुविधा मुहैया कराती है। इस योजना को चुनने वाले को कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। करीबन 75 लाख पेंशनरों इस समय EPS 95 पेंशन के लाभार्थी हैं। इसके अलावा ईपीएफओ से करीबन 6 करोड़ सब्सक्राइबर भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें हाल ही में EPS पेंशन फंड योजना चुनने का विकल्प दिया गया। यह योजना रिटायरमेंट पर न्यूनतम और गारंटीड पेंशन देना सुरक्षित मुहैया कराने की दावा करती है। इस कर्मचारी पेंशन योजना को चुनने वाले कर्मचारी अगर न्यूनतम 10 साल तक नौकरी करते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो उन्हें गारंटीड पेंशन मिलने का लाभ दिया जाता है। यह पेंशन EPS पेंशन की परिस्थिति में 1000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी।
रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को आजीवन इस पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएस पेंशन में कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलेगी। पेंशन भोगियों के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उनकी पत्नी को ईपीएस पेंशन फंड का लाभ दिया जाता है। हालांकि पत्नी को मिलने वाली पेंशन की राशि कर्मचारियों की पेंशन की 50% ही होगी। इसका मतलब यह है कि अगर पति को 10,000 रुपये पेंशन मिलती है तो उसकी गैर मौजूदगी में कर्मचारी योजना में एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में उसकी पत्नी को मात्र 5,000 ही पेंशन मिल पाएगी। चलिए जानते हैं इसके अगले बेनिफिट के बारे में। ईपीएस पेंशन फंड में 25 साल की उम्र के बच्चों को मिलती है पेंशन। इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी दोनों जीवित नहीं हैं तो उनके बच्चों को ईपीएस पेंशन फंड का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 2 बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक पेंशन का लाभ मिलेगा। यह मूल पेंशन का 25% होगा। यानी अगर कर्मचारी की पेंशन योजना में जो पेंशन है वो 10,000 है तो उनके जो बच्चे हैं, आश्रित बच्चे हैं, 2 बच्चों को 2,500 रुपये की पेंशन हर माह मिलती रहेगी। चलिए जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। ईपीएस पेंशन स्कीम में ऐसे जमा होता है फंड, जैसे कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो हर महीने आपकी सैलरी से 12% हिस्सा काटकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफ को भेजा जाता है। इतना ही रकम नियोक्ताओं की ओर से भी खाते में जमा की जाती है। नियोक्ताओं के 12% योगदान में सिर्फ 3.67% ही ईपीएफ खाते में जमा हो पाता है। बाकी का जो हमारा पैसा होता है 8.33% ईपीएस पेंशन फंड में खाते में जमा हो जाता है। आपने 6 महीने नौकरी की हो या 15 साल, नियमों के तहत जब आप चाहे ईपीएस का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ईपीएस के मामले में ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कर्मचारी पेंशन योजना निकासी से जुड़े नियमों को समझना चाहिए। चलिए इसी बीच लेते हैं एक सुझाव, जो कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि आपके मन में जो सुझाव हो, विचार हो, पुरानी पेंशन योजना हम किस प्रकार ले सकते हैं, उसको लेकर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जो कमेंट्स आया था, बड़ा अच्छा कमेंट्स है, मैंने इसे कमेंट्स में भी शेयर किया है। महोदय, आपसे निवेदन है, आपकी जानकारी सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, उसके लिए आभार है आपका। कृपया शासन तक यह जानकारी अवगत कराएं कि हम छोटे व कम सेवा अवधि वालों की समस्या जरूर बताएं। पेंशन में समय अवधि की छटनी में पेंशन से वंचित न करें। कम से कम वेतन के मामले मान तो दीजिए। आज से राज्य कर्मचारी, गुरुजी, शिक्षक, स्वर्ण वर्ग से बाहर वर्ष सेवा काल अंतिम वेतन 32,266 रुपये था। 4 वर्ष से रिटायर होने पर एनपीएस में मात्र 454 रुपये पेंशन मिल पा रही है। वृद्धा पेंशन के बराबर भी नहीं मिल पा रही है। बहुत दुखद है। कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो कि आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। लगातार वे बातें मैंने सभी आपसे उठाने का प्रयास किया है जो कि कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाली साबित होती है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, और जो कि बहुत ही एक निर्णायक साबित होने वाला है। इन्होंने लिखा है कि एनपीएस एंड यूपीएस से बेहतर हो सकता था या ज़्यादा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट एम्प्लॉयज के नाम से और आरडी कर दिया जाए तो एम्प्लॉयज को ज़्यादा फायदा होगा। कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कि कर्मचारी द्वारा ही दिए गए हैं, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं इन लोगों का जिन्होंने अपने ऐसे सुझाव दिए हैं, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि हम पुरानी पेंशन योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन कैसे ले पाएंगे, या अभी मौजूदा स्थिति में हम एनपीएस के अंदर हैं तो एनपीएस के अंदर ऐसा कोई विचार हो आपके मन में कि जिसको लेकर हम ये सोच सके कि अब हमारी पेंशन योजना के तहत हम ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगर आपने इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल दिया तो मैं उसको कम्युनिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं वो आम जनता तक, आम लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि विचार ही विमर्श है। और जब तक ऐसे विचार चलते रहेंगे, हम ये सोचते रहेंगे कि वाकई ही हमारा देश एक सही दिशा में चल रहा है, या जो हमारा नारा है वोट फॉर ओपीएस, या जो हमारी मांग है पुरानी पेंशन योजना, वो हमारी दिशा बिल्कुल सही है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि विजय कुमार बंधु जी ने भी कहा है कि हम पुरानी पेंशन योजना का दामन नहीं छोड़ेंगे। लगातार आपने भी सभी बातें उठाई हैं। वर्ष 2023 से लेकर इतनी बड़ी बड़ी रैली आपने की है, और वर्ष 2024 अभी चला हुआ है मौजूदा स्थिति में, लेकिन कर्मचारी वर्गों ने लगातार वे सभी बातें उठाने का प्रयास किया है कि जो कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को हमारी बात सुनने के लिए मजबूर करता है। तभी ये बात मान सकते हैं कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार करने के लिए कमेटी गठन की, उसमें एनपीएस योजना के तहत यूपीएस का प्रावधान जो लाया गया वो कहीं ना कहीं कर्मचारी की सफलता का ही कारण बना है। उसमें कुछ प्रावधान ऐसे दिए गए जिसमें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत बराबर पेंशन दी जाए, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हैं उसके अंदर, जिससे कि आप मानकर चलिए कि पति
कि मृत्यु के बाद पत्नी को नहीं होगा पेंशन का अधिकार, ऐसे कुछ बातें हैं। या फिर बच्चों जो उनके आश्रित बच्चे हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो कुछ कमियां भी हैं, कुछ कमियों के साथ लागू की गई, इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये छोटी छोटी जानकारियां जो है देश के अंदर सभी नागरिकों के पास पहुंच सके और भारत का एक ऐसा यूट्यूब चैनल बन सके जिससे कि कर्मचारी पर विश्वास कर सके और मुझ पर विश्वास करें। या ये जो मैं कमेंट्स देख पाता हूँ बड़े अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो इन कमेंट्स को लाइक करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और जो लोग कमेंट्स करते हैं उन्हें भी अच्छा लगे। चलिए साथियों, नमस्कार। विश्वास है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।